हमारे स्कूल टूट गया है। तो लाचार सिस्टम और जिम्मेदारों की लापरवाही को बेनकाब करती है तस्वीर अनूपपुर जिले से सामने आई है। यहाँ पर किस तरीके से खुले आसमान के नीचे आदिवासी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, यह बेहद ही हैरान कर देने वाली है। प्राथमिक शाला बटोला। तो आप कहाँ बैठ के पढ़ाई करती उस समय? मैदान। क्यों? हमारे स्कूल टूट गया है। यही स्कूल ही टूट गया, शासन तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बताया जाता है कि यहाँ पर जब मौसम बिगड़ता है तो बच्चों की कक्षाएं किसी ग्रामीण के घर पर लगाई जाती हैं या तो किसी छप्पर के नीचे लगाई जाती हैं। यह अस्थायी व्यवस्था अब स्थायी पीड़ा बन गई है। मैदान में बैठा रहे, किसी पड़ोसी के यहाँ बैठा रहे, कहीं इधर उधर बैठ रहे बच्चों। बाकी बच्चों की इतना समस्या है कि लाचार सिस्टम और जिम्मेदारों की लापरवाही को बेनकाब करती है तस्वीर अनूपपुर जिले से सामने आई है। यहाँ पर किस तरीके से खुले आसमान के नीचे आदिवासी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, यह बेहद ही हैरान कर देने वाली है। यह पूरा मामला अनूपपुर जिले से सामने आया। अनूपपुर जिले के लखौरा के बरटोला प्राथमिक स्कूल का यह पूरा मामला है। यहाँ पर पढ़ने वाले मासूम बच्चों को छत तक नसीब नहीं है। आज के दौर में जहाँ पर सरकार ऐसे दावे करती है कि बच्चों को शिक्षा के लिए सरकार हर तरीके से प्रयास कर रही है, किंतु प्रयास तो दूर की बात, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए छत ही नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? खुले आसमान के नीचे आदिवासी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। अनूपपुर जिले के लखौरा पंचायत के बरटोला प्राथमिक स्कूल की यह तस्वीरें सिस्टम की असंवेदनशीलता को बेनकाब कर रही हैं। यहाँ पढ़ने वाले मासूम बच्चों के सिर पर छत तक नसीब नहीं है। 2 साल पहले जर्जर भवन को डिसमेंटल करने का आदेश तो जारी हुआ, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारों की फाइलें आगे नहीं बढ़ सकी। नतीजा है कि शिक्षा का मंदिर आज खुले मैदान में सिमट गया है। जहाँ किताबें हैं, बच्चे हैं, पर सुरक्षा और सम्मान नहीं है। स्कूल पढ़ाई करती हो? प्राथमिक पाठशाला बटोला। कक्षा 4थी। आप लोग कहाँ बैठ के पढ़ाई करते हैं? मैदान में। क्यों? हमारे स्कूल टूट गया है। तो क्या चाहते हो आप लोग? हमारे स्कूल जल्द से जल्द बन जाए। किस प्रकार की समस्या होती है स्कूल न बहुत रहने से? प्रकार का। पानी गिरता है तो हम उधर उधर बैठते हैं। और धूप लगता है तो छाए को देख देख के बैठते हैं। तो जब समस्याएं होती तो क्या आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो? नहीं। क्या चाहते हो आप लोग? हमारे स्कूल जल्द से जल्द बन जाए। और क्या चाहिए? और हमें स्कूल भी चाहिए, ग्राउंड भी चाहिए, और हम पानी पीने इधर उधर जाते हैं। तो पानी की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है आपके? दूर है टंकी थोड़ा सा। तो दूर जाते हैं पानी के लिए? हाँ, हम साइकिल लोग लाते हैं। हाँ। आज खाना बना था? यस सर। कहाँ खाए हो? खाना कहाँ खाए हो? घर में। किसके? हमारे। तो आपके यहाँ खाना बनता है? हाँ। तो रोज वहीं जाते हो? हाँ। कौन सी स्कूल पढ़ाई करते हो? प्राथमिक शाला बरटोला। और कौन सी कक्षा में हो? 5वीं। बेटा आप लोग कहाँ बैठ के पढ़ाई करते हो? ग्राउंड में। क्यों? हमारा स्कूल टूट गया है। कैसे? कैसे टूट गया स्कूल? नहीं पता, जर्जर हो गया था। अच्छा, तो कब से ऐसे आप बैठ के पढ़ाई करते हो? 2024 से। तो जब पानी गिरता है, धूप लगती है, तो आप लोग कैसे करते हो पढ़ाई फिर? दूसरे के घर में बैठते हैं। तो कितने बच्चे हैं आप लोग? 20। तो सभी लोग ऐसे ही करते हैं? हाँ। क्या चाहते हो आप लोग? हमारा स्कूल बन जाए। आपको बता दें कि 2 साल पहले कलेक्टर के आदेश के बाद पुराने स्कूल भवन को गिरा दिया गया था, लेकिन नई इमारत का इंतजार आज भी अधूरा है। बरसात हो या तेज धूप, बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ना पड़ता है। मौसम बिगड़ते ही कभी किसी ग्रामीण के घर पर तो कभी छप्पर के नीचे कक्षाएं लगती हैं। यह अस्थायी व्यवस्था अब स्थायी पीड़ा बन चुकी है। आपके विद्यालय क्या नाम है? प्राथमिक शाला बटोला। तो आप कहाँ बैठ के पढ़ाई करती उस समय? मैदान। क्यों? हमारे स्कूल टूट गया है। तो जब पानी गिरता होगा या ठंडी लगती होगी या गर्मी लगती होगी तो कैसे करती हो उस वक्त? इधर उधर के घर में बैठ जाते हैं। और खाना कहाँ खाती हो? दूसरे घरों में?
ये कब से हुआ है? 2024। तो ये आप किस विद्यालय में पढ़ती हो? शासकीय प्राथमिक शाला बरटोला। तो आप कहाँ पर बैठ के पढ़ाई करती हो? हमारे स्कूल के ग्राउंड में। क्यों ऐसा? हमारे स्कूल डिसमेंटल हो गया है। तो कब से ऐसा हुआ है? 2024 से। तो हमेशा तो आप लोग जब पानी गिरता होगा या धूप लगती हो तब क्या करते हो? पानी गिरता है तो हम इधर उधर बैठ जाते हैं। इधर उधर कहाँ? जगह मिलता है। मतलब कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में? यस सर। बताया जाता है कि यहाँ पर जब मौसम बिगड़ता है तो बच्चों की कक्षाएं किसी ग्रामीण के घर पर लगाई जाती हैं या तो किसी छप्पर के नीचे लगाई जाती हैं। यह अस्थायी व्यवस्था अब स्थायी पीड़ा बन गई है। विद्यालय परिसर में पानी की ठोस व्यवस्था नहीं है। मौजूद हैंडपंप भी हवा उगल रहा है। पढ़ाई के साथ प्यास से जूझते बच्चे सिस्टम की विफलता की गवाही दे रहे हैं। स्वच्छ पानी जैसी बुनियादी सुविधा भी यहाँ पर सपना बनी हुई है। इससे स्कूल में पढ़ने वाले सभी 20 बच्चे आदिवासी समुदाय से हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इन्हीं बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है, तभी तो 2 साल में भी भवन और सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही है। क्या नाम है आपका? सुनैना। आप यहाँ? मैं यहाँ की रसोइया हूँ। तो ये बच्चे क्या करते हैं? ऐसे ही पढ़ाई करते हैं? अब क्या करें सर, इतना मजबूरी है तो आते हैं, पढ़ते हैं। खुली मैदान में ही स्कूल ही टूट गया। शासन तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। न यहाँ खाना बनाने के लिए रसोइया घर है, न लेटरिन बाथरूम है। हम खुद परेशान होते हैं, बच्चे भी होते हैं। सर मैडम सब इसके उसके यहाँ खाना बना रहे थे। अब मौसम खुला, बरसात कटा तो फिर यहाँ फिर मैदान में चले आए खाना बनाने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चे खाना कहाँ खाते होंगे? दूसरे घर में जा खाते हैं। लक्ष्मण सिंह धुर्वे। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? समस्या यही समस्या है सर, हमारे ये स्कूल के बगल में हमारे घर है, पड़ोसी हैं। बच्चों के इतनी समस्या है कि मैदान में बैठा रहे, किसी पड़ोसी के यहाँ बैठा रहे, कहीं इधर उधर बैठ रहे हैं बच्चों। बाकी बच्चों की इतना समस्या है कि भवन की भी कमी यहाँ है, तो इसलिए पड़ोसी में बैठा रहे, कहीं धूप में बैठा रहे। क्या कभी कोई जिम्मेदार अधिकारी या जो जनप्रतिनिधि है वो कभी इस विषय पर ध्यान नहीं दिए? विषय पर ध्यान तो आ रहा है अधिकारी सर, बाकी ध्यान देता है कि नहीं देता है बाकी कोई पता नहीं चल रहा है। ये जो भवन था वो कब टूटा था? ये तो हो गया सर, ये 2024 का। तब से आज तक हमेशा बच्चे बाहर ही पढ़ रहे हैं। बाहर ही पढ़ रहे हैं। बरसात में भी देखो इधर उधर भटक रहे हैं, बरसात में भी, गर्मी भी है, गर्मी आ गए, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, कोई स्थायी जगह भी नहीं है। ग्रामीणों की शिकायत और बच्चों की दुर्दशा के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। शिक्षा के अधिकार की बात करने वाला सिस्टम यहाँ खुद कटघरे में खड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागेगा और बरटोला के बच्चों को छत और पानी सम्मान के साथ पढ़ने का हक दिलाएगा। लीलावती बनवासी। ये विद्यालय कौन सा है? प्राथमिक शाला बरटोला। मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ। तो यहाँ के बच्चे हैं लगातार खुले में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये हमारे शाला भवन जर्जर हो गया था सर, तो 2024 अगस्त में डिसमेंटल करा दिया गया। तब से आज तक भवन नहीं आज बना? तक नया भवन नहीं स्वीकृत हुआ, न मिला नहीं। लगभग कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं सर। और ये बताइए, जब पानी गिरता होगा, बरसात, ठंडी या जो सभी मौसमों में आप लोग क्या करते बच्चों के लिए? हो गया फिर अगल बगल हम लोग बच्चों को बैठाते हैं। मतलब प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं है? प्रॉपर नहीं है व्यवस्था। महेश प्रसाद सन। ये कहाँ पर हो आप? ये स्कूल के बगल में है। तो क्या यहाँ के क्या समस्या क्या आ रही है? ये समस्या बहुत समस्या है सर जी, क्या बताएं। खुला में पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बरसात गर्मी सब। 2 साल से हो गया ये स्कूल भवन टूटे, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बच्चे ही बाहर पढ़े थे? बाहर पढ़ रहे हैं, धूप में, बरसात में। तो इससे बच्चे बीमार भी पड़ते होंगे? अरे बाहर ही बीमार पड़ते हैं, घर वो नहीं है, सुनाई से नहीं है। कौन नहीं सुना है? कोई नहीं सुना है, ना कोई आके देखें। क्या चाहते हैं आप? यहाँ भवन बनना चाहिए, स्कूल भवन, और बढ़िया पढ़ाई हो, लड़कन के भविष्य बने। तो कभी कोई जनप्रतिनिधि या जो नेता है या जिम्मेदार अधिकारी कभी वो यहाँ आए? कोई नहीं आए जनप्रतिनिधि, ना कोई जिम्मेदार आदमी, ना विधायक। आदिवासी के कोनो सुना नहीं। आदिवासी के कोई नहीं सुना? कोई नहीं सुना नहीं, अब तक तो बन जाए।
फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि कब तक जिम्मेदारों की नींद खुलेगी और इन बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छे भवन की जरूरत पूरी हो सकेगी।